नमस्ते बच्चों ये पहला मैप है आपके लिए, जहाँ पे मैंने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्वर जो है प्लॉट किए हुए हैं। तो पहले आप यहाँ पे देख लीजिए। सिम्बॉल्स मैं आपको बता दूँ, आप बहुत इजी सिम्बॉल्स यूज़ करना, और जो भी आप सिम्बॉल यूज़ करते हैं आप उसको यहाँ पे मेंशन करना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये वाला सिम्बॉल यूज़ किया फॉर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्क्वायर ब्रैकेट फॉर द बायो रिजर्वियर एरिया एंड द ट्रायंगल फॉर द नेशनल पार्क, ठीक है। इस तरीके से मैंने किया है। तो आइए एक एक करके देखते जाते हैं। मैंने कलर्स अलग अलग रखे हैं। तो जैसे कि आपको समझाने के लिए आप रेड पेन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, हाँ ब्लैक, ब्लू एंड पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लू कलर में जो भी है विद द सिंबल आप देख सकते हैं, और ये कलर ब्लू लिया है मैंने फॉर द वाइल्ड लाइफ, ओके। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर रिजर्वर के अंदर ब्लैक पेन लिया है, प्लस नेशनल पार्क के अंदर मैंने रेड पेन लिया है। सॉरी, चलिए देख लेते हैं हम लोग। हम न्यूज़ स्टार्ट करेंगे। न्यूज़ मतलब जैसे आपको पता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे तो आप क्लियर हो जाओगे। तो सबसे पहले हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ में रहेगा सबसे पहले डचीगाम, जो जम्मू कश्मीर में है। आपको एग्जैक्टली कहीं प्लॉट नहीं करना है, आप मतलब कि एग्जैक्ट यहीं पे है वैसा नहीं रहेगा। आप कहीं पे भी जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी आप डॉट लगा के आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो डचीगाम, और जो एरिया अगर आपको नाम पूछा गया हो, नेम द रीजन, तो आप लिख देना, वरना चलेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया ताकि आपको पता चले कि इस एरिया को जम्मू कश्मीर लिखते हैं। ये पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। तो इसके लिए क्या मैंने ये लिया है ताकि आपको स्टेट्स अच्छे से मैं बता पाऊँ, ओके। फिर हम बात करते हैं, ओके। अब नॉर्थ से और थोड़ा नीचे आओ तो उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड में ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, ठीक है। तो उत्तराखंड में आ जाता है जिम कॉर्बेट, ठीक है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया हमारे पास चंद्रप्रभा। ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में। और फिर हम आते हैं ईस्ट की तरफ। ईस्ट में क्या आ गया, काजीरंगा, कहाँ में है, आसाम में है। पॉइंट क्लियर हो गए बेटा अच्छे से, ठीक है। तो देखो मैंने इसको छुपा दिया, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ टू ईस्ट की तरफ से, ठीक है। ढाचीगाम जम्मू कश्मीर, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, ये दोनों के दोनों नेशनल पार्क्स आप पेन कलर के थ्रू रिमाइंड कर सकते हैं खुद को बार बार। देन चंद्रप्रभा, ये है हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में, और ये आ गया आसाम में काजीरंगा, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब वेस्ट की बात करते हैं, आ जाइए। अब वेस्ट मतलब कि आप गुजरात। तो अब गुजरात मतलब कि गुजरात के इर्द गिर्द जो भी एरिया है वो अपना आ जाएगा वेस्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान। राजस्थान में आपके पास एक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और दूसरा नेशनल पार्क है, ठीक है। दो चीज़ें आपको दिखती हैं। तो केवलादियो जो है वो राजस्थान का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और रणथंभौर जो है वो राजस्थान के अंदर नेशनल पार्क है, ठीक है। राजस्थान में आपने कर लिया। अब राजस्थान से वैसे भी हम जब भी वीकेंड छुट्टी आती है 3-4 दिन के हम राजस्थान चले जाते हैं ना, तो गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, ये तो हम लोगों का चलना फिरना रहता है। तो इसके लिए राजस्थान के बिल्कुल नीचे की तरफ आएगा गुजरात। नाउ वी आर इन द गुजरात स्टेट, तो पता ही होना ही चाहिए कि गुजरात कहाँ पर है। अब गुजरात में आपके पास 4 चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब सबके सब चीज़ें आपके गुजरात में मिल जाएंगी। नल सरोवर मिल रहा है आपको, दैट इज़ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक्चुअली ये बेसिकली बर्ड सेंचुरी होता है, ठीक है। तो नल सरोवर। फिर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, आपके पास 2 यहाँ पे नेशनल पार्क्स आ जाएंगे, एक गिर और दूसरा वेलावदर, ओके। आप कहीं पे भी टिक कर सकते हो। और फिर यहाँ पर एक और मिलेगा आपको बायोस्फीयर रिजर्वियर या बायो रिजर्वियर, दैट इज़ द डेजर्ट ऑफ कच्छ, ठीक है। तो 4 चीज़ें आपको गुजरात के अंदर ही मिल गई। तो आप समझ लो गुजरात का एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है, ओके। तो नल सरोवर आ गया, एक अपना वाइल्ड लाइफ मतलब एक सेंचुरी आ गया, एक बायोस्फीयर रिजर्व आ गया, और 2 नेशनल पार्क्स आ गए। डन बच्चों, क्लियर हो गया। चलिए तो अब हम लोग सीधा जाते हैं थोड़ा सा मिड की तरफ, ठीक है। मध्य प्रदेश, ओके, सेंटर, देश की धड़कन। तो मध्य प्रदेश में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक तो कान्हा कृष्ण भगवान जी, ठीक है। आप उनसे याद कर सकते हैं। आपको पता है पूरे ब्रह्मांड को यही चलाते हैं, तो इसके लिए हमारे भी देश के अंदर जो मध्य है, ठीक है, जो बीच वाला हिस्सा है वो किसके लिए डेडिकेटेड है, कान्हा। तो कान्हा नेशनल पार्क, और दूसरा यहाँ पे बायोस्फीयर आ जाएगा क्या, पंचमहरी। क्लियर हुआ ये इतना, ठीक है, डन। अब आ जाए हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ, साउथ की तरफ आना शुरू करते हैं। तो साउथ में हम आ रहे हैं, तो ये पूरा पोर्शन, अच्छा ईस्ट में ये रह गया हमारे पास वेस्ट बंगाल का,
ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में हमारे पास आएगा सुंदरबन, सुंदरबन जो आपके पास दिया हुआ है बायोस्फीयर रिजर्वर, ठीक है। अब नीचे की तरफ आते हैं, ये आएगा आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके, इत्तुरनगरम, ये रहेगा तेलंगाना में। फिर नीचे की तरफ आता है बंदीपुर कर्नाटका में, ओके, और फिर आता है परियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से क्विक रिकैप दोबारा कर दें इसका, तो चलो फटाफट से देख लेते हैं। पहले शुरू करेंगे हम लोग नॉर्थ से, ठीक है। नॉर्थ टू ईस्ट की तरफ जा रहे हैं हम लोग। सो डाचीगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, कॉर्बेट उत्तराखंड, ओके, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, काजीरंगा आसाम, और वहीं पर ही सुंदरबन वेस्ट बंगाल, ठीक है, डन। अब आते हैं हम लोग, ये हो गया। अब हम आते हैं वेस्ट से साउथ की तरफ। तो वेस्ट में सबसे पहले आते हैं हम राजस्थान में केवलादेव और रणथंभौर। गुजरात में 4 चीज़ें मिल जा रही हैं हमको, नल सरोवर, गिर, वेलावदर और डिस्ट्रिक्ट डेजर्ट ऑफ कच्छ, ठीक है। फिर उसके बिल्कुल मध्य में आता है कान्हा नेशनल पार्क और पंचमहरी। नीचे की तरफ आओ तो सबसे पहले आप जब साउथ की तरफ आओगे तो आपकी मुलाकात होगी तेलंगाना में, किनके साथ, ये रहेगा हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इत्तुरनगरम, फिर बंदीपुर कर्नाटका, एंड लास्ट में आता है केरला, दैट इज परियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना बच्चा, क्लियर हो गया। ओके, अब पूरा इंडिया अगर हम छोड़ देते हैं, बाहर कहीं पे है तो एक रहेगा आपका यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्वर, जो ग्रेट निकोबार के नाम से जाना जाता है, जो अंडमान निकोबार में है। तो ये जो पूरी आप लाइन देख रहे हो ना, ये वाले, इसको हम कहते हैं अंडमान निकोबार, ठीक है। ये रेयरेस्ट है, ज़्यादा आएगा नहीं, बट ठीक है, मुझे लगा बताने से मैंने आपको बता दिया, ठीक है बेटा, हो गया रिवीजन इसका। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ना। अब यहाँ पे मैंने जो भी हमारे पास क्रॉप्स वगैरह हैं, बिवरेजेस हैं, कैश क्रॉप्स है, वो सारे मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर भी हम शुरू करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वीट, तो वीट तो पंजाब लर्न कर ही लो, अब अपने आंसर से भी लर्न किया होगा कि पंजाब इज़ नोन एज अ वीट बॉल ऑफ इंडिया। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कटोरी जैसा ही बनाया है। अगेन साइन आप इजीली जो भी आप रिफ़र करते हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे पहले आप यूँ डिज़ाइन मतलब साइन बनाएंगे, सिंबल बनाएंगे, उसके साथ आप जिसके बारे में बता रहे हैं वो लिख देंगे, और कौन से स्टेट में है अगर वो लिखते हो तो ठीक है, ठीक है, ईजी हो जाता है चेकर के लिए। बाकी ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं होता है कि आप स्टेट्स के नाम लिखो अनटिल एंड अनलेस पूछा नहीं गया हो, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम लोगों को ये सारे बिवरेजेस बताने हैं या ये सारे क्रॉप्स बताने हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कौन से स्टेट में है। तो यहाँ भले मत लिखो, बट यहाँ पे आपको स्टेट मेंशन करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो पंजाब का हो गया। फिर हम बात करते हैं, देखिए इस तरफ से आ जाते हैं, यूँ घूम लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पंजाब आ गया, पंजाब से फिर बिल्कुल टच अपने पास राजस्थान में मिलेट, क्या मिलेट तो गुजरात में भी आता है, बट मैंने एक एक बताया है ताकि आपको बस एक ही लर्न करवाऊँ मैं। मिलेट सबसे ज़्यादा राजस्थान में खाया जाता है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान में बारिश इतनी गिरती नहीं, और मिलेट जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए वहाँ उगता बहुत अच्छे से, और उसके लिए वहाँ पे खाया भी बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसकी गुजरात की, ठीक है। तो राजस्थान से बिल्कुल टच है गुजरात, ओके। गुजरात में आएगा ग्राउंडनट, सिंग तेल सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं अपने घर पे, आप देखो सिंग तेल ही होगा। और दूसरा टोबैको, अब टोबैको तो बहुत आम ही है, ठीक है, इतनी जहाँ पे भी ज़्यादा पिचकारियाँ तो लगी होती है, तो पिचकारियों से पता चल जाता है कि इतना ज़्यादा लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि गुजरात इज़ द सेंटर, ठीक है, मतलब वो उसका प्रोडक्शन सेंटर है। तो ग्राउंडनट आ गया, टोबैको आ गया, ओके। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा कॉटन देखो, कॉटन अहमदाबाद में भी रहेगा और महाराष्ट्र में भी रहेगा, पर मैंने गुजरात में ऑलरेडी 2 चीज़ें बता दी, इसके लिए मैंने फिर महाराष्ट्र में कॉटन ले लिया। वैसे आपको पता है कॉटन पॉलिस कहा जाता है इंडस्ट्री जो है, लाइक महाराष्ट्र को ना कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया, तो इसके लिए कॉटन मैंने महाराष्ट्र में ले लिया, ओके। फिर नीचे की तरफ आ जाओ, कॉफ़ी, कुर्ग चैप्टर लर्न है ना, कुर्ग लर्न है ना चैप्टर, इंग्लिश का पहला एग्जाम हुआ था आपका। तो कुर्ग कहाँ पर है, कर्नाटका में है। तो क्या किसके लिए फेमस है, कॉफ़ी के लिए फेमस है, बस ये तो आपको लर्न हो ही जाना चाहिए। रबर जो है वो केरला में काफ़ी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि देखो केरला लाइक हमें पता है वो हरियाली है, ठीक है, और रबर हमें मिलता है ट्रीज़ में से, तो वहाँ पे ट्रीज़ का प्रोडक्शन बहुत अच्छा खासा, जंगल वगैरह है, तो इसके लिए केरला से हमें क्या मिलता है, रबर मिलता है। ये क्लियर हो गया इतना पोर्शन। चलिए फिर पैडी, अब हमेशा याद करना बेटा, अगर मैं इसको यूँ डायगनली डिवाइड करूँ, ठीक है, ऐसे करके अगर मैंने यूँ डायगनली डिवाइड करूँ मैं इसको मैप को, तो
डायगनली में डिवाइड करूँ तो हमेशा ऊपर की तरफ वीट आता है, नीचे की तरफ इस तरह हमेशा पैडी आता है, राइस आता है, ठीक है, और इस तरफ हमेशा वीट आता है, याद करना। तो जैसे हमने वीट पंजाब में लिख दिया, तो अब इस तरफ हम लोग राइस लिखेंगे। तो राइस में वैसे तो दो स्टेट बहुत ज़्यादा फेमस है, एक तो वेस्ट बंगाल, ठीक है, सबको पता ही होगा। बंगाली लोग जो है उनका जो स्टेपल फूड है वो चावल और फिश रहती है, ठीक है, तो इसके लिए आप वो भी लिख सकते हैं। और एल्स तमिलनाडु, तमिलनाडु भी पैडी के लिए बहुत फेमस है क्योंकि वहाँ पे पानी स्टोर होता है ना, और पैडी के लिए तो लॉक्ड वाटर चाहिए होता है, ठीक है। तो इसके लिए तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में 2 बार बारिश आती है, एक जब मानसून आता है तभी भी आती है और एक जब मानसून जाता है तभी भी आती है बारिश। तो इसके लिए वहाँ पे चावल के खेत बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर सीधा आते हैं हम यहाँ पे जूट। जूट तो एकमात्र, देखो जूट प्रोडक्शन बोले वेस्ट बंगाल, ठीक है, जूट की इंडस्ट्री बोले वेस्ट बंगाल, जूट को वेस्ट बंगाल के साथ कनेक्टेड कर ही लो। और फिर आती है सुबह की गरम 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 चाय, दैट इज आसाम टी, ठीक है, ये तो बहुत पता है, लाइक आसाम की चाय तो वर्ल्ड फेमस है, ठीक है बेटा। तो ये सारे पॉइंट्स आ गए इसके अंदर। फिर से एक बार फटाफट से रिकॉल कर लें, रिपीट कर ले, ठीक है, चलो फटाफट से कर लेते हैं हम लोग फिर से रिपीट। तो क्या हो गया यहाँ पर, पंजाब से शुरू करते हैं, ठीक है, वीट पंजाब, फिर टचो टच राजस्थान, राजस्थान में आपको मिलेगा मिलेट, फिर टचो टच गुजरात, जहाँ पे 2 चीज़ें आएंगी, सिंगतेल और टोबैको, ठीक है, फिर आएगा टचो टच महाराष्ट्र मतलब कॉटन के लिए, फिर टचो टच आ रहा है कर्नाटक कॉफ़ी कुर्ग के लिए, फिर उसके बिल्कुल टचो टच आ रहा है केरला में रबर, ठीक है, फिर केरला से जो है वो टचो टच तमिलनाडु पैडी, उसके बाद कुछ टचो टच नहीं है, ठीक है, उसके बाद सीधा यहाँ पे आ जाओ, फिर आता है आपके पास जूट वेस्ट बंगाल में और टी आसाम। डन, क्लियर, ओके, चलिए तो ये भी रिवीजन हो गया। नाउ अब बात करते हैं हम लोग इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम लोग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। सो इंडस्ट्रीज़ का हम देखें यहाँ पर माफ़ करना, अगेन यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पंजाब लुधियाना, अगर आपको स्पेसिफाई करना हो या वो बोले कि लुधियाना पंजाब में ही है, ठीक है। तो वुलन, अब ठंड कहाँ पड़ती है ज़्यादा, पंजाब में पड़ती है ना, तो इसके लिए वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको कहाँ मिलेगी, पंजाब में ही मिलेगी। फिर राजस्थान में से कोई खास इंडस्ट्री है नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के लिए पानी चाहिए होता है, राजस्थान वी नो कि इसमें पानी की समस्या रहती है, तो इसके लिए राजस्थान में इंडस्ट्री नहीं है। फिर हम बात करते हैं गुजरात। गुजरात में अगेन 2 आप इंडस्ट्रीज ले सकते हैं, कॉटन इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ओके, केमिकल फर्टिलाइजर गुजरात में बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है ग्रो, आई मीन इंडस्ट्री बहुत अच्छी है उसकी, ठीक है। अब मैं आपका ध्यान एक तरफ खींचना चाहूँगी, देखो यहाँ पे नीचे मैंने कॉटन टेक्सटाइल में 2-3 नाम ज्वाइन कर लिए हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इसके अंदर आप गुजरात लिखोगे, ठीक है। डेनिम सिटी ऑफ इंडिया गुजरात या अहमदाबाद, ओके। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट अहमदाबाद। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है, ओके, गिव द नेम ऑफ द मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, तो अहमदाबाद याद करना, ठीक है। डेनिम सिटी ऑफ, अब डेनिम सिटी तो वो अहमदाबाद की ही है, ठीक है, उसे अहमदाबाद। और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो फिर अपने पास आएगा गुजरात और अहमदाबाद, ठीक है। तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गई। तो कुछ भी पूछते तो आपको उसके अंदर वही लिखना है। और यहाँ पे एक और चीज़ देख लो, कॉटन की एक और चीज़, ठीक है, कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं हम लोग, महाराष्ट्र को। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब मैंने आपको क्रॉप्स के लिए बताया यहाँ पर, तो मैंने आपसे कहा था कि महाराष्ट्र में मैंने कॉटन को ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो कॉटन आपको यहाँ पे तो ऑलरेडी लर्न है ही महाराष्ट्र में, क्योंकि गर्मी वहाँ पे भी ज़्यादा होती है, गर्मियाँ यहाँ पे भी ज़्यादा है, और वी हैव द ब्लैक सॉइल, तो जिसकी वजह से कॉटन ईजिली ग्रो भी हो जाता है, ठीक है। तो कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया महाराष्ट्र, तो इसके लिए मैंने महाराष्ट्र के अंदर कॉटन पॉलिश ऐड किया है, ओके। 2 चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए, अच्छा मुंबई में क्या है, तो देखो मुंबई में पोर्ट है ना, पता है ना पोर्ट है, ओके। तो इसके लिए शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी वहीं पर है, तो याद करना मुंबई इज़ बेस्ड ऑन द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। चीज़ों कनेक्ट करोगे तो इजीली याद होगा, ठीक है। इससे रटाफिकेशन करोगे तो भूल भी सकते हो। तो जैसे मैंने कहा कि भैया मुंबई जो है वहाँ पे पोर्ट्स अवेलेबल है, तो इसके लिए वहाँ पे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, मात्र एक ही है, दैट इज़ बेंगलोर, ठीक है, कर्नाटका, उसके अलावा पूरे देश में कहीं और नहीं है। अगर होगा भी तो बहुत ऐसे माइन्यूट होगा जिसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो रहेगा वो कर्नाटका में रहेगा। ये मैं थोड़ी देर में कवर अप करती हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम लेने दो मेरे को, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर बेटा, वुलन क्लियर हो गया, ठीक है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री क्लियर हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री गुजरात हो गया, ओके। अब बात करते हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री। देखो वैसे तो आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है वो जमशेद टाटा जी की इंडस्ट्री है, जो झारखंड के लिए बड़ी फेमस है, ठीक है, मतलब झारखंड में है जमशेदपुर।
तो वो तो झारखंड में आप दोगे ही दोगे। बट अगर आपको नाम पूछा जाता है आयरन स्टील इंडस्ट्री का, अगर आपको नाम पूछा जाता है तो लाइक भद्रावती, ठीक है, भद्रावती स्पेसिफाई नाम पूछा गया है तो वो आपको मिलेगा कहाँ पे, बेंगलोर में। बेंगलोर भद्रावती, बेंगलोर भद्रावती, ठीक है। वैसे तो कर्नाटक बोल दूँ मैं, बट ठीक है आपको थोड़ा मेमोराइज करवाने के लिए। तो वैसे तो अगर आपको कोई नाम नहीं बोला गया है देन गो फॉर द झारखंड, ठीक है, वो तो बेस्ट ही है। पर अगर नाम बोला है कि भद्रावती आयरन स्टील इंडस्ट्री को प्लॉट करो तो आएगा आपके पास बेंगलोर या लाइक कर्नाटका। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं रेलवे इंजन। रेलवे इंजन तो भैया वाराणसी में ही है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैंने कुछ और लिखे हैं पीछे की तरफ। मुझे ऐसा है कि आपको अभी आइडिया तो हो ही गया कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर है। तो जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री कहाँ मिलेगी आपको, मुंबई में और दिल्ली में, ठीक है। मैं दूसरा वाला मैप ले लेती हूँ, जस्ट आपके साथ एक कम शेयर करूँ ना, आगे पीछे करूँगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैं इतना सब प्लॉट करती ना तो थोड़ा सा वो हो जाते, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसको सिर्फ लिख ही दिया। मैं अभी बच्चों के स्टेट्स तो याद हो ही गए होंगे अब तक। तो प्लास्टिक इंडस्ट्री मुंबई एंड दिल्ली, आपको पता है, ठीक है। गुजरात के बिल्कुल टचो टच रहेगा, महाराष्ट्र मुंबई तो यहाँ पे भी कर सकते हो। दिल्ली कहाँ होता है भैया, तो देखो दिल्ली एग्जैक्टली यहाँ पे हरियाणा है ना, ये पंजाब हुआ, ये हरियाणा हुआ, और हरियाणा के ये बिल्कुल छोटा सा ये रहा, ये बस छोटा सा पोर्शन जो है ये दिल्ली होता है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे दिल्ली भी मार्क कर सकते हो, किसके लिए, प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री, गुजरात, वन एंड ओनली वन गुजरात और कोई भी नहीं, ठीक है। सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वन एंड ओनली वन गुजरात और कोई भी नहीं। सोचो गुजरात में कॉटन भी चल रहा है और सिंथेटिक भी चल रहा है, ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पे काफ़ी यूज़ होती हैं। सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री कर्नाटका, ओके, सिल्क की साड़ियाँ कर्नाटका से बहुत फेमस है, आपने देखा होगा साउथ के ऑलमोस्ट जितने भी लोग होते हैं सिल्क की साड़ियाँ, सिल्क के वो उनके धोती और वो होते हैं, तो इसके लिए याद करना कर्नाटका। अब देखो आपको क्लियर होगा, भद्रावती भी कर्नाटका में है ना। जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है वो भी कर्नाटका, मतलब बेंगलोर स्पेसिफाई करें हम लोग, कर्नाटका में भी बेंगलोर स्पेसिफाई है, ठीक है, बाकी और कहीं पे नहीं है, तो इसके लिए वहाँ पे आ गया। अच्छा, बेंगलोर में एयरक्राफ्ट बिल्डिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिर से टेक्सटाइल बोल रही हूँ मैं यहाँ पे लिख के काटा भी है, ओके। एयरक्राफ्ट बिल्डिंग इंडस्ट्री, ठीक है, कौन एयरक्राफ्ट, कपड़े कौन पहनेगा एयरक्राफ्ट के, ओके। सो एयरक्राफ्ट बिल्डिंग इंडस्ट्री वो भी कहाँ पर है, बेंगलोर में है, क्योंकि देखो एयरक्राफ्ट के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स वगैरह ये सब जो मशीनें यूज़ की जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक तो बेंगलोर में होता है, इसके लिए बेंगलोर। और आयरन स्टील इंडस्ट्री एक और है सालेम, अगर सालेम बोला जाता है तो आप कहाँ टिक करोगे बेटा, तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ पर है अपन ने डिस्कस कर लिया पैडी के दौरान, ठीक है, ये रहा तमिलनाडु नीचे की तरफ। क्लियर हुआ, समझ में आया ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये वाली और ये वाली इंडस्ट्रीज़, ओके। अभी आप ना रिविजन करने बैठोगे तो मैप लेके बैठना और इस तरीके से एक बार फटाफट से हर एक चीज़ जो है वो नोट डाउन कर लेना। चले आगे बेटा, आया समझ में, सब क्लियर हो गया ना अच्छे से। चलिए ना, अब हम बात करते हैं यहाँ पे रेलवे, ठीक है, ये पूरा का पूरा रेलवे का है। तो रेलवे में जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विवेक एक्सप्रेस, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट, ओके, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जिसके अंदर मैंने कोलकाता का जंक्शन दिया है, ठीक है। कोई भी एक जंक्शन पूछते हैं रेलवे में, एक जंक्शन पूछेंगे, तो आप एक जंक्शन दिमाग में बिठा दीजिए, तो कोलकाता। तो देखो ये आसाम में रहता है डिब्रूगढ़, और कन्याकुमारी बिल्कुल नीचे की तरफ। अब कोलकाता का जंक्शन मैंने बताया। अब देखो बहुत से बच्चे को क्वेश्चन ये होता है कि मैम कहाँ से बनाया, हमको रेलवे समझ नहीं आता। अब देखो एग्जैक्टली सारे के सारे लोकेशंस तो हम नहीं प्लॉट कर पाएंगे, आपको इतना ध्यान देना कि जो जंक्शन आपने सोच कर रखा है ना वहाँ पे एक टच होना चाहिए। तो जैसे कि डिब्रूगढ़ से मैं ले रही हूँ और लेते मैंने कोलकाता लिया, फिर कोलकाता से सीधा, मतलब फिर ना देखो ट्रेन है सीधे चलती नहीं है, ऊपर खाबर यूं होते हैं, तो थोड़ा सा यूं ऐसे करके थोड़ा सा लहरियापन बनाते जाओ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बन गया रिगार्डिंग द उसके, ठीक है। 2 लाइनें बनाओ, और ऐसे पता है ना रेलवे क्या होता है, 2 लाइन होती है और बीच में यूँ पटरी होता है ना, बस उसी वही सिंबल आप दे दो उसके रेलवे के अंदर, ठीक है। ये हो गया, देना हो तो इस तरीके से एरो करके दे दो, विवेक एक्सप्रेस अच्छा लगता है। जंक्शन जैसे आपने कोलकाता यहाँ पे लिखा, तो अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख देना जंक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो मुंबई टू कोलकाता। अब ये रहा मुंबई और ये रहा कोलकाता, ठीक है। मुंबई से कोलकाता की तरफ जा रहे हैं, बीच में कौन सा जंक्शन दिया है मैंने, नागपुर, ओके।
फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, दूसरा रहेगा दिल्ली टू कोलकाता। ये रहा छोटा वाला मैंने दिया था दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता। अब इसके बीच में बिहार और यूपी दोनों आते हैं, तो मैंने बिहार का पटना यहाँ पर जंक्शन दे दिया, ठीक है। तो ये रहा दिल्ली टू कोलकाता का। फिर हम बात करते हैं मुंबई टू चेन्नई। ये रहा मुंबई टू चेन्नई, पुणे इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो मुंबई से चेन्नई की तरफ जा रहे हैं और पुणे को मैंने जंक्शन का नाम दे दिया, मतलब जंक्शन है वहाँ पे, ठीक है। फिर दिल्ली टू मुंबई। अब दिल्ली टू मुंबई तो बड़ा आसान है, जिसके अंदर गुजरात तो आएगा ही आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो गुजरात में कई जगह पे अहमदाबाद, बड़ौदा आप देख सकते हैं। तो दिल्ली से लेकर मुंबई और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अहमदाबाद। अगर आप मध्य प्रदेश से काउंट करते हैं, ये मध्य प्रदेश, ठीक है। तो अगर आप दिल्ली से मध्य प्रदेश से मुंबई आ रहे हैं तो आप भोपाल का जंक्शन देंगे। बात समझ में आई, ठीक है। तो दिल्ली से मुंबई का यहाँ, ये रहा दिल्ली से मुंबई में 2 जंक्शन आएंगे आपके पास। अगर आप गुजरात का टर्न ले रहे हो तो अहमदाबाद लिख दो, ठीक है, जो इजी है मेमोराइज करने भी। और अगर आप मध्य प्रदेश का टर्न ले रहे हो तो क्या बोला मैंने, मध्य प्रदेश का भोपाल, ठीक है। आप क्या कर दो, भोपाल लिख दो वहाँ पर जंक्शन, ठीक है। डन, क्लियर हो गया ये इस तरीके से। फिर आता है कोलकाता टू चेन्नई। ओके, ये रहा कोलकाता, ये रहा चेन्नई, सब ऑलरेडी प्लॉट है। अब आप देखो बिल्कुल यूँ, ये जो ईस्टर्न घाट्स होते हैं बिल्कुल ईस्टर्न घाट से टच करके आता है। तो इसके लिए ये पूरा का पूरा आपका रहेगा ईस्टर्न घाट्स में, और यहाँ पे आप कर दो विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम का आप उसको जंक्शन दे दो, ठीक है बेटा। तो सारे के सारे हो गए कंप्लीट यहाँ पर। डन, क्लियर रिवीजन। चलिए आगे नेक्स्ट। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे वाटरवेज की। तो 3 वाटरवेज मैंने बताए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो एक वाटरवे तो जो है, सॉरी, ठीक है, एक रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो नेशनल वाटरवे रहेगा, नेशनल वाटरवे नंबर 2 अगर आपको आता है तो ब्रह्मपुत्र नदी का रहेगा, ठीक है। ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी का वाटरवे पूछ रहे हैं आप, सीधा का नाम भी दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, डुबरी टू सरदिया, ठीक है। तो ये रहा, ये पूरा का जो आसाम वाला जो पूरा ईस्ट वाला पोर्शन है ना, ठीक है, ये पूरा रहेगा। तो आसाम का यहाँ इस पॉइंट से लेकर यहाँ जो काजीरंगा वाला जो अपन ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं पहले, ये पूरा का पूरा पोर्शन ले लो और ऐसे बिल्कुल लिखोगे यूँ राउंड करके कि भाई दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और ये नदी बह रही है ऐसे करके, ठीक है। फिर दूसरा है हमारे पास नेशनल वाटरवे नंबर, ये 1 होगा ना, हाँ मैंने 2 क्यों लिखा है, ठीक है। नेशनल वाटरवे नंबर 1 इलाहाबाद से हल्दिया, गंगा नदी। अब आपको पता है इलाहाबाद के लोग जो है वो, अगर आप किसी से मिले हो आपके दोस्तों से, तो भैया वो तो हम गंगा नदी, हम गंगा पुत्र हैं, ठीक है, ऐसे करके हम गंगा नदी को मानते हैं। तो याद करना, इलाहाबाद मतलब उत्तर प्रदेश, यूपी मतलब यूपी वाले जो लोग होते हैं ना, वो गंगा नदी मतलब उनके लिए माता है, सब हम सबके लिए, बट वो ज़्यादा अटैच होते हैं गंगा नदी से। तो इलाहाबाद से आया तो गंगा नदी मतलब गंगा रिवर का पूरा वाटरवे रहेगा, कहाँ तक, कोलकाता में जो रहता है मतलब वेस्ट बंगाल में जो रहेगा हल्दिया, ठीक है, पूरा ये पूरा वहाँ तक रहेगा। डन। फिर हम बात करते हैं एक और नेशनल वाटरवे नंबर 4, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओके, कंकीनारा टू पौडीचेरी, गोदावरी कृष्णा नदी को पूरा वो ज्वाइन करता रहेगा, बड़ा सिंपल सा है यहाँ पर, ठीक है। कंकीनारा और पुडुचेरी, यहाँ पुडुचेरी, ठीक है, ये पूरा का पूरा वाटरवे। क्लियर हुआ बेटा इस तरीके से ना बच्चों। थोड़े सॉइल्स देख लेते हैं हम लोग। मेरे पास दूसरा मैप नहीं था, इसके लिए जहाँ पे वाटरवेज का था मैंने वहीं बना दिया, ठीक है। तो जस्ट देख लेते हैं। तो देखो डेजर्ट सॉइल आपको आया तो वो तो आंख बंद करके राजस्थान लिखना ही है, ठीक है। तो पूरे राजस्थान में जो है वो डेजर्ट्स है पूरी की पूरी, तो डेजर्ट सॉइल वहाँ पे आया। अब ब्लैक सॉइल हमें पता है महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। तो कोई भी एक स्टेट को आप उसको अंडरलाइन कर लेना। तो ब्लैक सॉइल जैसे मैंने दिया तो गुजरात में, महाराष्ट्र में लिख सकते हैं, ओके। फिर हम बात करते हैं एलिवियल सॉइल, तो बेसिकली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये पूरा का पूरा एलिवियल सॉइल में कवर होता है। तो कोई भी आपको पंजाब लिखना है, हरियाणा लिखना है, ठीक है, यूपी लिखना है, आपको जो लिखना आप कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे यूपी को दिया हुआ है, ठीक है, यूपी को मैंने दे दिया यहाँ पे एलिवियल सॉइल। माउंटेन सॉइल, माउंटेन कहाँ पे होते हैं, नॉर्थ साइड होते हैं ना। तो एक्चुअली देखा जाए तो ऊपर से लेकर पूरा, अगर आप यहाँ पे देखो हिमालय के यहाँ तक, ठीक है, मतलब उत्तराखंड के यहाँ तक पूरा का पूरा माउंटेन सॉइल रहता है यहाँ पर। तो आपको कोई भी एक स्टेट देना है तो आप कोई भी एक स्टेट, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी आप देखकर माउंटेन बना दो तो वो हो गया आपका माउंटेन सॉइल।
ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे लेटरलाइट सॉइल। लेटरलाइट सॉइल जो है वो पूरा छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, वो पूरा आ जाता है। तो इसके लिए उड़ीसा मैंने यहाँ पे लिखा, उड़ीसा एकदम उसमें होता ही है पूरा का पूरा कंप्लीट। और रेड सॉइल याद करना, रेड सॉइल हमेशा आप यहाँ पे ही ड्रॉ करना, बहुत ईजी तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। तो रेड सॉइल जो होती है जिसके अंदर हम बात करेंगे मिजोरम, ओके, मणिपुर, तो ये वाले जो स्टेट्स होते हैं, ठीक है, ये वाले जो स्टेट्स होंगे मिजोरम, मणिपुर, वो आपको यहाँ पे रेड सॉइल दे देंगे। ओके, तो सारे के सारे सॉइल्स भी क्लियर हो गए। डन, ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छे से पेपर लिख के आइएगा एंड आपकी मेहनत भगवान सफल करे। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।